हिंदी में होगी अब जेंडर और नारीवाद की बात फेमिनिज्म इन इंडिया के साथ। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। क्या हो अगर हम आपको ये बताएं कि हमारे देश में आज भी बलात्कार जैसा अपराध कानूनी रूप से वैध है, लीगल है। चौंकने की कोई जरूरत नहीं है। हम बात कर रहे हैं मैरिटल रेप यानी वैवाहिक बलात्कार की, उस अपराध की जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता तो है, लेकिन इसके लिए उसे कोई सजा नहीं दी जाती। ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक मूल्यों पर आधारित शादी की संस्था एक पति को यह अधिकार देती है कि वह बिना अपनी पत्नी की मर्जी जाने, बिना उसकी इच्छा जाने, जब चाहे उसके साथ यौन संबंध बना सकता है। यह मैरिटल रेप ही है। लेकिन चलिए आज अपने इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे उस सोच की जो इस मैरिटल रेप को मजबूती देती है। एक तरफ तो हमारे देश का कानून ये कहता है कि किसी के साथ जबरन यौन संबंध बनाना रेप है, बलात्कार है, लेकिन जब यही अपराध एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है ना, तो यह अधिकार में बदल जाता है। और बदले भी क्यों ना, हमारा समाज तो यही कहता है ना, बलात्कार, पति बलात्कार नहीं करते, शादी हो गई भाई, यह अधिकार है उसका। कंसेंट क्या होता है? नाम तो कहीं सुना सुना लग रहा है। दूसरी बात, औरतें पुरुषों की निजी संपत्ति होती है, ऐसा हम नहीं कह रहे, ये समाज की विचारधारा है। समाज इसमें बहुत मजबूती से भरोसा करता है और औरतों के शरीर, उनकी यौनिकता पर एक पुरुष का अधिकार होना चाहिए। औरतें घर की इज्जत होती हैं और ये इज्जत कहाँ होती? उनकी योनि में। मैरिटल रेप इसी सोच की उपज है। हमारा पितृसत्तात्मक समाज लाख कहता रहे कि मैरिटल रेप का कोई अस्तित्व नहीं है, वैवाहिक बलात्कार जैसा कोई अपराध नहीं है, लेकिन आंकड़े, वो भी सरकारी आंकड़े, क्या उन्हें झुठलाया जा सकता है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के मुताबिक भारत में 31% शादीशुदा महिलाएं अपने पतियों, अपने पार्टनर्स के द्वारा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और यौन हिंसा का सामना करती हैं। इतना ही नहीं, इस सर्वे में यह भी बताया गया कि 15 से 49 साल की उम्र के बीच की 83% शादीशुदा महिलाओं ने यह माना कि उनके साथ जो यौन हिंसा हुई थी वह उनके पतियों द्वारा की गई थी। वहीं 7% महिलाओं ने अपने पूर्व पति को अपने साथ हुई यौन हिंसा का जिम्मेदार ठहराया और इसमें सबसे अधिक पतियों द्वारा अपनी पत्नियों पर जबरन शारीरिक बल का प्रयोग किया गया था यौन संबंध बनाने के लिए। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड भी यह कह चुका है कि भारत में करीब 75% शादीशुदा महिलाएं मैरिटल रेप का सामना करती हैं। तो क्या हमारे देश में मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे देश में कई कदम भी उठाए गए और कई सिफारिशें भी की गई, सरकार को सुझाव भी दिए गए। जस्टिस JS वर्मा कमेटी की रिपोर्ट ने कहा था कि एक औरत और मर्द के बीच शादी या किसी भी तरीके का निजी संबंध हो, यह बलात्कार जैसी यौन हिंसा के लिए एक वैध बचाव नहीं हो सकता। यह भी कहा था कि आज तक हमारे समाज में मैरिटल रेप को इसीलिए छूट मिली हुई है क्योंकि हमारा समाज यह सोचता है कि एक पत्नी पति की निजी संपत्ति है। खुद सरकार द्वारा नियुक्त की गई पाम राजपूत कमेटी ने भी कहा था कि मैरिटल रेप को अपराध घोषित कर देना चाहिए, चाहे पत्नी की उम्र कुछ भी हो, सर्वाइवर और दोषी के बीच संबंध कुछ भी हो। महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र की कमेटी ने भी भारत सरकार से सिफारिश की थी कि वह मैरिटल रेप को एक अपराध घोषित कर दे। लेकिन क्या हमारी सरकारें, हमारी अदालतें जो इसी पितृसत्तात्मक समाज का हिस्सा है, वो ये मानती हैं कि मैरिटल रेप को एक अपराध घोषित कर देना चाहिए? साल 2017 दिल्ली हाई कोर्ट में महिला संगठनों ने याचिका दाखिल की थी कि भाई मैरिटल रेप को अपराध घोषित किया जाए। इस पर केंद्र सरकार का तर्क कुछ यूं था, अगर मैरिटल रेप को अपराध घोषित कर दिया गया तो यह एक टूल बन जाएगा पतियों को प्रताड़ित करने का। साथ ही वही घिसा पिटा तर्क कि इससे शादी की संस्था खतरे में पड़ जाएगी। साल 2016 में बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रह चुकी मेनका गांधी ने कहा था कि मैरिटल रेप की जो अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय रूप से लागू है, वह भारत में भारत की शिक्षा, गरीबी
और दूसरी स्थितियों को देखकर यहाँ लागू नहीं की जा सकती। एक संसदीय पैनल की रिपोर्ट भी कहती है कि अगर मैरिटल रेप को अपराध घोषित कर दिया गया तो यह परिवारों में बेहद तनावग्रस्त स्थिति पैदा करेगा। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके दीपक मिश्रा ने भी एक कार्यक्रम में कहा था कि अगर मैरिटल रेप को अपराध घोषित कर दिया गया तो यह परिवारों में अराजकता पैदा करेगा। मैरिटल रेप को अगर अपराध साबित कर देंगे तो परिवार की संस्था खतरे में पड़ जाएगी, शादी की संस्था खतरे में पड़ जाएगी, परिवार में अराजकता फैल जाएगी। ये सारे तर्क पितृसत्तात्मक मूल्यों से ही प्रेरित हैं, जो चाहते हैं कि पुरुषों की सत्ता महिलाओं के शरीर, उनकी यौनिकता पर बरकरार रहे। क्या आप ये जानते हैं कि भारत उन 36 देशों में शामिल है जहां आज भी मैरिटल रेप को अपराध नहीं माना जाता? घर के बंद दरवाजों के पीछे होने वाली हिंसा जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है वह अपराध ही है। तो फिर इसे अपराध क्यों नहीं अब तक हमारे देश में माना जाता है? इस पर सोचने की जरूरत है।